तो बच्चों हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इनके बेसिक्स तो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स दे रखी है, उनके हमें सॉल्यूशन किस तरीके से निकालने हैं, ग्राफिकली निकालने हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट जो कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक अ पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट जो है, ठीक है, क्लास 10 के, कक्षा 10 के, वो क्या करते हैं, गणितीय एक क्विज होता है उसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि गर्ल्स दे रखे हैं और बॉयज़ दे रखे हैं, तो उनके नंबर को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स, है ना, यानी माना लड़कियों की संख्या, को हमने x मान लिया, एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है ना, 2 वेरिएबल वाले रैखिक समीकरण को हल करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, x और y 2 वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, तो माना लड़कों की संख्या, ठीक है, y हो गई। अब ये क्या हो गया हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, प्रश्नानुसार जो हो गया हमारे पास क्या हो गया, लड़के और लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, कि दोनों मिलके कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। यानी अगर मेरे पास क्या दे रखा है, ये लड़कियां दे रखी है और लड़के दे रखे हैं, तो अगर मैं लड़कों में 4 और लड़के जोड़ दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बराबर हो जाएंगे, लड़कियां और लड़के दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा किस में, लड़कों की संख्या में, क्योंकि मेरे को क्या करना है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या क्या करना है, बराबर करना है, और यही मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा मेरे पास, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को सॉल्व करते हैं। ये दो समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण से, समीकरण 1 से, तो अगर मैं समीकरण 1 से बात करूँ तो समीकरण 1 क्या कह रहा है कि x + y = 10, यही समीकरण 1 कह रहा है। मैं y को उठा के इधर लेके चले जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x = 10 - y हो जाएगा, यानी ये चीज़ मिल गई मेरे को। अब ये चीज़ का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, एक बॉक्स बनाऊँगा जिसमें मैं क्या करूँगा, x और y की वैल्यू पुट करूँगा। यहाँ x हो गया और यहाँ y हो गया। तो अगर मैं y की वैल्यू रखता चले जाऊँ तो x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि अगर मैं y की वैल्यू रखते चले जाऊँ तो x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो चलो y की वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू चलो ऐसा रखते हैं ना कि आसपास में मिलेगा, तो अगर मैं 5 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस y के जगह पे क्या आ जाएगा, 5, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5। तो अगर मैंने y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू भी 5 मिल गई। दूसरी चीज़, अगर मैं y की वैल्यू 4 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 बराबर 6, यानी ये 4 रखने पर ये 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो समीकरण 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को हल करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है हमारे पास, ये है x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 4। यहाँ पर भी हम क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स में हम क्या कर रखेंगे, एक की वैल्यू खुद से मानेंगे और दूसरी वैल्यू हमें निकल के आएगी, x और y। तो अगर मैं y की वैल्यू कुछ रखता हूँ, जैसे मैंने y की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 4 इज़ इक्वल टू 5। यानी 1 रखा तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। अगर मैं y की वैल्यू क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 + 4 बराबर 6। ये कितना आ गया, 6। अब इसी चीज़ को हम ग्राफिकल तरीके से किस तरीके से रिप्रेजेंट करके इसका आंसर निकालते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या खींचा, एक ग्राफ खींचते हैं। ये हमारे पास 0 वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से दे रखा है। और ये जो हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ले लिया हमने। ये तो हमारे पास क्या होता है, वाई डैश और ये एक्स डैश हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तो वाई माइनस के हैं, माइनस में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। ये तो पता ही है ना आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या है कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन वैल्यू को पुट करते रहते हैं। समीकरण 1 से जो हमें मिला है x5 और y5, x5 और y5 कहाँ मिलेंगे मेरे को, यहाँ मिलेंगे कुछ। ये आ गया मेरे पास x की वैल्यू, x और y की पहली वैल्यू मिल गई और दूसरी वैल्यू क्या है, 6 और 4। तो x तो 6 है, x 6 है, y 4 है, तो x 6 और y 4 यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो इससे जो हमें वो मिल गया, लाइन मिल गई, वो कुछ इस तरीके से मिल गई कि यहाँ से होते हुए जा रही है ये, ठीक है। ग्राफ पे बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर बनेगा। दूसरी चीज़, अगर मैं इस वाले इक्वेशन की बात करूँ, ये कौन सा था इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन ये था x + y = 10। यहाँ क्या लिख देंगे, x + y = 10। ये आ गया हमारे पास। दूसरा समीकरण हमें क्या दे रखा है, x = y + 4। अगर मैं बात करूँ, सो x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1 यहाँ मिल गई मेरे को, है ना। ये आ गया मेरे पास। और दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास, 6 और 2, 6 पे 2 है, यानी यहाँ पे। ये एक दूसरे को काट कहाँ से रही, इस तरीके से काट रहे हैं, सॉरी, इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है कौन सी है इक्वेशन, ये इक्वेशन ये वाली है, x = y + 4। अब ये जहाँ काट रही है ये दोनों, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो इनके हम ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इनको लिख लेते हैं। पहले हमें ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5 5, ये क्या दे रखा है 6 4, और ये जो दे रखा था वो हमें 2 6 6 2, और ये जो दे रखा था 5 1। लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ पे। तो ये देखते हैं कहाँ पे, अगर मैं फुट्टे से खींचूँ तो ये मेरे को कुछ इस तरीके से मिलेगा। यानी ये जो मेरे को मिल के आया है, ये क्वाड्रेंट, ये जो मिल के आया है वो मेरे को क्या मिल गया, वैल्यूज़। x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। यानी नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हो गए, लड़कियाँ कितनी हो गई, लड़कियाँ, यानी गर्ल्स जो हो गई वो क्या हो जाएगी, x = 7 हो जाएंगी। और लड़के कितने हो जाएंगे, यानी बॉयज़, नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, y = 3। यानी ग्राफ से हम इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ईजी ग्राफ था जिसको मैंने अभी बोर्ड पे समझा दिया। लेकिन हमारे पास क्या आते हैं, कुछ ग्राफ ऐसे आते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, जिनको ग्राफ पे ही सॉल्व करने में हमें आंसर सही आता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा ग्राफ था, इसको हमने ईजिली सॉल्व कर दिया। और यही हमारे पास इक्वेशन, क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन था ये, इस तरीके से।
तो अब हम चलते हैं क्या है फर्स्ट के सेकंड की तरफ। फर्स्ट का सेकंड सॉल्यूशन, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड का। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो मूल्य है वो कितना दे रखा है, 50 रुपये। वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मानते हैं, क्या मानते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट हमने क्या मान ली, X रुपये, है ना, और माना, हिंदी में क्या लिखेंगे, माना पेंसिल का मूल्य जो हो जाएगा। ठीक है, X रुपये हो जाएगा। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो पेन की जो कॉस्ट हो जाएगी वो Y हो जाएगी, यानी माना पेन का मूल्य, पेन का जो मूल्य हो जाएगा Y रुपये हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, दो समीकरण साफ साफ दे रहे हैं कि एक 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 X रुपये के हिसाब से और 7 पेंसिल Y रुपये के हिसाब से कितना है, 50 रुपये का आता है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। और दूसरे के लिए क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल X रुपये के हिसाब से और 5 पेंसिल Y रुपये के हिसाब से 46 रुपये का देता है। यह हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब ये क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इनको हम ग्राफिकली अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो बॉक्स बनाने के लिए क्या लेते हैं, सबसे पहले समीकरण कोई सा लेते हैं, एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण एक क्या कह रहा है, 5x + 7y = 50। अब मैंने क्या किया कि 5x को यहीं छोड़ दिया और 50 - 7y कर दिया, मैं y को इधर लेके चला गया, ये y वाले टर्म को। तो अब मेरे पास क्या आ गया कि x = 50 - 7y, और ये क्या था मेरे पास, मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में चला गया। तो यानी x की वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरीके से निकल के आ गई। अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि y की वैल्यू ऐसे रखूँगा जो कि x के साथ पूरा कट के और x की वैल्यू कुछ दे दे। चलो, अगर मैं y की वैल्यू क्या रखता हूँ, 5 रखता हूँ, क्योंकि 5 × 7 = 35, 50 में से 35 गए 15, 15 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसी वैल्यू ढूंढूंगा कि ये पूरा क्या कर दे, इसको डिवाइड कर दे। तो x = कितना आ जाएगा, 50 - 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5/5। दैट मीन्स 50 - 35/5, यानी 15/5 = 5। यानी x की वैल्यू जो आ गई वो भी हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो ये जो बॉक्स बना हमारे पास, यहाँ बना लेते हैं, x और y का, ये क्या बना है, 5 और 5। y की वैल्यू 5 रखी है तो x की वैल्यू भी 5 आ रही है। ठीक है, दूसरी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो y = मैंने क्या रख दिया, 0 रख लेते हैं, है ना, क्या होगा, इजीली हमें मिल जाएगा। तो x = क्या गया, 50 - 7 × 0/5, सो 50 - 0/5 = 10 आ जाएगा, क्योंकि 50 में से 0 जाएंगे तो 50 ही रह जाएगा, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 0 रखने पे ये कितना आ रहा है, 10। तो ये तो समीकरण 1 से बन गया। अब हम समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण 2 क्या कह रहा है हमारे पास, 7x + 5y = 46। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं y वाले टर्म को ले जाऊँ, मैं क्या कर सकता हूँ, x वाले टर्म को भी ले जाके कर सकता हूँ, है ना, मैं किसी से भी कर सकता हूँ। मैं ज़रूरी नहीं है कि y को ही ले जाऊँ या x को ही ले जाऊँ। लेकिन क्या है, हमारी जैसे कि आदत होती है 46 - 5y, y वाले टर्म को ही उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो x = क्या आ जाएगा, 46 - 5 × y/में 7। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, यानी y की वैल्यू कुछ ना कुछ रखते चले जाऊँगा और x की वैल्यू मिलती चली जाएगी मेरे को। तो y की वैल्यू ऐसी क्या रखूँ जो कि 7 से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या रखता हूँ, अगर मैं 7 रखूँ तो 7 × 5 = 35, और 35 में से 46 में से 35 जाएंगे, 11 नहीं कटेगा,
5 पचे 25, अब 25 में से मैंने क्या कर दिया, 46 में से अगर मैं 25 घटाता हूँ तो 21 आ जाएगा, और 21 7 से डिवाइड हो जाता है, यानी मैंने यहाँ 5 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5/7, यानी 46 माइनस 25/7 इज इक्वल टू 21/7, दैट गिव्स 3। यानी मेरे को जो बॉक्स जो फिल करने के जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, x और y की वैल्यू मैंने 5 रखी तो x की वैल्यू 3 मिल गई। देन अगेन मैंने क्या रखा, y की वैल्यू 12 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 46 माइनस 5 इंटू 12/7, तो कितना है 46 माइनस 60/7, दैट मीन्स माइनस का 14/7 और ये देता माइनस का 2। तो अगर मैं y 12 रखता हूँ तो x जो आएगा मेरे पास माइनस का 2 आएगा, यानी मेरे पास ये ग्राफ की 2 टेबल मिल गई। अब इन टेबलों से मैं आसानी से ग्राफ खींच सकता हूँ, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में खींचा था उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में भी इसका हम ग्राफ इजीली खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट के सेकंड का भी सॉल्यूशन हो चुका है। ऐसी थर्ड क्या कह रहा है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट whether the line representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। यानी हमें ये बताना है कि ये क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, या ये क्या है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन। यानी अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में कौन कौन सी लाइन हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड में फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, फर्स्ट कह रहा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमारे पास, दो इक्वेशन दे रखी है, और ये हमारा ये भी ऑन हो रखा है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इसमें अगर मैं A1 की बात करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन से ले लेंगे। A1 क्या हो जाएगा 5, B1 यहाँ देखो क्या हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, यानी हमें माइनस लेना पड़ेगा। एंड C पे क्या है हमारे पास 8। ठीक है, ऐसे ही A2 हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 7, B2 6 एंड C2 माइनस का 9। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये किस प्रकार की रेखा है। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं क्या है कि A1/A2, B1/B2 एंड क्या दे रखा है C1/C2 को देखते हैं। पहले देखेंगे फिर हम इसके बाद निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। तो क्या आ जाएगा 5/7 माइनस 4/6 और 8/-9। क्या ये दोनों बराबर हैं? पहले ये देखते हैं क्या ये दोनों ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन सी रेखा हो गई? हमने क्या किया था इस चैप्टर के जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो रेखाएं होती है, इस तरीके की जो रेखाएं होती है वो क्या होती है हमारे पास, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी ये कौन सी लाइन हो गई? इंटरसेक्टिंग। है कि नहीं? ये दोनों जो इक्वेशन हो गए वो कौन से हो गए? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो पहला तो ईजिली हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y और +24 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे रखी है। अब ये जो दो इक्वेशन हैं इनको हम फिर से ऐसे ही चेक करेंगे A1 A2 रख के। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 एंड C1 बराबर 12।
A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू 24। यहाँ पे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 चेक करते हैं। तो ये हमारे पास 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24। तो ये सारे के सारे क्या दिखाई दे रहे हैं हमें? ये सारे के सारे हमें इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2, यानी ये दोनों के दोनों इक्वेशन ही क्या है, सेम है। यानी ये रेखाएं कौन सी हो गई है? तो इसको हम क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कोइंसिडेंट ना लाइंस। ये कौन सी लाइंस हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। एंड थर्ड पे चलते हैं, थर्ड देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास। तो जो थर्ड कह रहा है वो क्या है हमारे पास, 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and we have 2x minus y plus 9 is equal to 0। अगेन फिर हम वही स्टेप्स दोहराएंगे, यानी A1 और A2 देखेंगे। पहले हमारे पास क्या दे रखा, 6, B1 माइनस का 3 एंड C1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -1 एंड C2 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ देखते हैं, इसको फिर से देखते हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 चेक करते हैं। तो यहाँ क्या मिला हमें, 6/2 इज इक्वल टू -3/1 माइनस का 1 एंड 10 अपॉन 9। अब यहाँ चेक करते हैं क्या ये दोनों बराबर है। तो 2 एकम 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कट गया, तो ये दोनों तो बराबर निकले, ये बराबर नहीं है ना। तो 3/1 इज इक्वल टू 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9। यानी ये कौन सी रेखाएं होंगी, ऐसी रेखाएं जो क्या होती है, समांतर होती है। कैसी रेखाएं, समांतर। यानी समांतर रेखाओं की ये पहचान होती है कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 बराबर होते हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं होते। यानी ये क्या हो गई, पैरेलल लाइंस, है ना। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सेम टू सेम वही कह रहा है थर्ड क्वेश्चन भी, कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको ये बताया था कि कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन से होते हैं और इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं, यानी संगत कौन से होते हैं, असंगत कौन से होते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो, तो ज़रूर देख लेना, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कंसिस्टेंट की, तो कंसिस्टेंट जो होता है हमारे पास, यानी तो कंसिस्टेंट में दो प्रकार से, एक हमारे पास होता है मैनी सॉल्यूशन वाला, है ना, जो ऐसी लाइन जो मैनी सॉल्यूशंस देती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जिनका ओनली वन सॉल्यूशन होता है। तो ये दोनों की दोनों जो होती है, यानी अनेक हल, केवल एक हल। बाकी इनकंसिस्टेंट की बात करूँ, इनकंसिस्टेंट की बात करूँ, यानी ये तो संगत हो गए हमारे पास और ये बात हो गए असंगत। तो अगर इनकंसिस्टेंट की बात करो, जिनके कोई हल नहीं होते, नो सॉल्यूशन, जिनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते, यानी कोई हल नहीं, तो इस तरीके को हम इस तरीके से हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो यही देखेंगे, हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो चलो लेट्स फाइंड इट। फर्स्ट जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है,
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड वन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले ये दो इक्वेशंस दे रखी है, इनको हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को, जैसे ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, इक्वल टू के इधर है, तो हमारे पास जो इसकी जब फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में होता है, तो इस फॉर्म में लेके आएंगे, यानी सी जो बाहर है बराबर के दूसरी साइड पे है इक्वल टू के, उसको हम क्या लेके आएंगे, एक साइड पे ही क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, और क्या आ जाएगा हमारे पास दूसरा इक्वेशन जो हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैं a1 की बात करूँ तो 3, a2 की बात करूँ, सॉरी b1 की बात करूँ तो 2 एंड c1 की बात करूँ तो माइनस 5। यहाँ पे a2 की बात करूँ तो 2, b2 की बात करूँ तो माइनस 3 और c2 की बात करूँ तो माइनस का 7। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो यहाँ देखते हैं तो क्या आ जाए, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 क्या बराबर है हमारा 2 अपॉन माइनस 3 के। अगर बराबर है तो ठीक, नहीं है तो बराबर यहीं ख़त्म कर दो, बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंसिस्टेंट, यानी संगत हो गया। संगत क्यों हो गया, क्योंकि इसका एक हल निकल के आ रहा है कि नहीं, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसका एक हल निकल के आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दूसरा तो हो जाएगा, थर्ड करके देखते हैं। थर्ड वाले में क्या दे रखा है ना, थर्ड जो है वो क्या दे रखा है हमें, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और दूसरा हमें क्या दे रखा है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ये दे रखा है। अब इसको हम क्या करते हैं, अगेन फिर हम इधर लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई और प्लस सी की फॉर्म है ना, ये फॉर्म होती है। तो इस फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इक्वल टू के उधर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेके आ जाते हैं। तो 3/2x हो जाएगा प्लस 5/3y हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या किया, अब यहाँ पे a1 निकालते, तो a1 जो आ जाएगा 3/2, ठीक है, b1 5/3 एंड c1 इज़ माइनस का 7। ऐसे ही a2 निकालते तो a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस का 10 एंड c2 बराबर माइनस का 14। माइनस है तो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, अगर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है दिखाने में, दिखाओ चाहे मत दिखाओ। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 को हम देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो 3/2 बट्टे में भी 9 दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है, इक्वल टू में, इक्वल टू है कि नहीं वो भी चेक करते पहले। लेकिन b1 कितना दे रखा है, 5/3, उसके बट्टे में माइनस का 10 और माइनस का 7 अपन माइनस का 14। अब ये देखो, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, इसके नीचे भी 1 होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, है ना। तो ये जो हमारे पास कुछ आ जाएगा इस तरीके से, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 9 दूनी 18 इज इक्वल टू 3 नाम 30, 5 एकम 5 और 3 नाम 30, ये माइनस का आ गया। यहाँ माइनस नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ दे रखा है, तो इसलिए ये बराबर नहीं होंगे। ये 3 एकम 3, 3 चिंग 18, 5 एकम 5, 5 चिंग 18, लेकिन ये माइनस का 6 है। सो क्या हो जाएगा, 1/6 नॉट इक्वल टू 1 माइनस का 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, संगत हो जाएगा। संगत मतलब कंसिस्टेंट। स्पेलिंग देख लेना, बाकी क्या है, कंसिस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास थर्ड हो गया, फोर्थ आप कर ही लोगे। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ को क्या है, फिफ्थ में क्या है, लेट्स देखते हैं। सॉरी, फिफ्थ देखना है ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, सबसे पहले इक्वेशन 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8
एंड सेकंड वन वी हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, अगेन इसको इधर लेके आ जाएंगे जाके, ताकि हमें क्या मिल जाए, फॉर्म मिल जाए, बेसिक फॉर्म, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सो क्या हो जाएगा, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा हमें। अब यहाँ देखो a1 इज इक्वल टू 4/3, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 8, वेयर a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 12। अब ये दे रखा है, अगेन हम ये चेक करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 चेक करते हैं। अगर ये आ गए तो निकाल देंगे हम। हमें क्या दे रखा है, 4/3 अपॉन 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं होता, एक होता है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3 और यहाँ माइनस का 8 माइनस का 12। अब यहाँ चेक करते हैं पहले इसको, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, है कि नहीं। तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6 बराबर 2/3 बराबर माइनस का 8/12। क्या ये सब बराबर हैं? जी हाँ बराबर हैं। 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तीनों इक्वल हैं तो इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट, यानी संगत। तो इस तरीके से हम तीसरे क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें ये बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है, जो कि हम पहले ही थर्ड क्वेश्चन में कर चुके हैं। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर वो कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन देना है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं देना। तो फर्स्ट करके देखते हैं, फर्स्ट क्या है, फोर्थ का फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। एंड सेकंड वन हमें वी हैव 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये तो देखते ही पता चल रहा है ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है, बराबर है। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या कर दो, माइनस का 5 कर दो, और ये जो है हमारे पास, इसी को फर्स्ट मान लेना इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेना, और ये जा जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0। अब एक चीज़ ध्यान दो, सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी की चेक करते हैं। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 5, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 10। सो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। चेक करते हैं हम इसका, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 5/10, माइनस का ये भी कैंसिल और ये भी 1/2 और 1/2। तो ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गए, यानी संगत हो गए। अगर संगत हैं तो इनके सॉल्यूशन निकाल लें। चलो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, हिंदी इंग्लिश दोनों। समीकरण एक क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये कह रहा है हमारे पास। अब ये जो समीकरण है इसको हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू में क्या रखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं समीकरण को ही क्या करता हूँ, y की वैल्यू को उधर लेके जाता हूँ। अब x की वैल्यू मिलती चली जाएगी, y की वैल्यू रखूँगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या होता है। अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूँ तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो है हमारे पास इक्वेशन 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4, यानी यहाँ जो बॉक्स है मेरे पास, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा।
अगर मैंने 1 रखा तो ये 4 आ गया, y इज इक्वल टू 2 रखा तो x बराबर कितना आ गया 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ 2 रखने पर ये 3 आ गया। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे इक्वेशन से, समीकरण दूसरे, यानी इंग्लिश में लिखूँ तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या कहता है हमारे पास, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देन दो इसमें भी दो कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा मेरे पास। नहीं, कॉमन लेना इजी नहीं है, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो मैं इसको कॉमन लेने का तरीका बताता हूँ। देखो, अगर मैं 2x की बात करूँ तो 2 मल्टीप्लाई x कर सकता हूँ, ठीक है, और 2y की बात करूँ तो 2 मल्टीप्लाई y कर सकता हूँ। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये मल्टीप्लाई में तो है, इसके बीच में कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। अब इसमें क्या आ गया कि दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों के दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या कर दिया 2 बाहर ले लिया। अंदर जो बच गया वो ये दोनों बच गए, एक्स और वाई। तो बीच में क्या है, प्लस है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये आ गया मेरे पास। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी कैंसिल हो गया। ये तो हमारे पास जादू हो गया, ये तो सेम टू सेम क्या फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई। अब ऐसे ही क्या करेंगे, इसका भी डब्बा बनाएंगे। तो डब्बा बनाते जाओ और वैल्यू पुट करते जाओ, यानी x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, देन वी हैव अ बॉक्स x and y, again we put the value of y, मैंने क्या रख दिया 2 रख दिया, 2 तो रखे रखा है, मैं कुछ और लेता हूँ 3। सो x की वैल्यू 5 माइनस 3, देन वी हैव 2। अगर ऐसे ही मैं y की वैल्यू 4 रख दूँ तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो 3 2 रखने पर x सॉरी y 3 रखने पर x 2 आया, 3 रखने पर 2 आया, और y 4 रखने पर x 1 आया, 4 रखने पर 1 आया। ये बॉक्स मिल गया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये कितना है 4 1, पहले देखते हैं 1 2 3 4, एक्स एक्सिस 1 2 3, सॉरी दूर हो गया ज़्यादा, तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा पास करते हैं, ये वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स डैश, और ये जो आ गया हमारे पास 1 4 y1 x4, so we have this point, and x3 y2 x3 y2 यहाँ पे मिल गया हमें, ये कुछ इस तरीके से। और ये जो लाइन मिल जाएगी हमारे पास, ग्राफ से खींचेंगे तो हमें एग्जैक्ट लाइन मिल जाएगी, है ना। खींचना तो ग्राफ से ही है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे मिल जाएगा हमें x2 y3 यहाँ पे मिल गया हमें, और x1 y4 ये कुछ यहाँ पे मिल गया। सो ये लाइन क्या है कि ये वाली लाइन, इससे जो हमें लाइन मिल रही है वो भी यही मिल रही है, और इससे जो लाइन मिल रही है वो भी यही मिल रही है, यानी दोनों के केस में क्या है, इक्वेशन सेम है, सॉरी लाइन सेम है। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट, यानी संपाती रेखाएं। हमारे पास ये 4 वो बन गए, पॉइंट्स बन गए, और इनके जो इक्वेशन है क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हमें सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से सारे हो जाएंगे, ठीक है, सारे करके देखेंगे, बाकी के तो आप समझदार हो। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सो इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही ईजी कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। यानी क्या कह रहा है कि किसी पेरीमीटर रेक्टेंगुलर जो गार्डन दे रखा है उसका हाफ पेरीमीटर जो दे रखा है वो 36 है, और उसकी जो लेंथ है, लेंथ जो है विड्थ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। यानी हमारे पास अगर मैं रेक्टेंगुलर गार्डन की बात करूँ तो ये दे रखा है हमारे पास कुछ ऐसे ही होता है ना रेक्टेंगल, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई हमारे पास। तो ये अगर मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने लेंथ को x मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन की जो लेंथ हो जाएगी, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन माना बगीचे की लंबाई x मीटर है ना, और लेट द ब्रेथ गार्डन y मीटर। ठीक है, यानी माना बगीचे की चौड़ाई y मीटर आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब वो कह रहा है कि हाफ जो है किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के जो पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि पेरीमीटर क्या होता है, पहले पेरीमीटर समझ लेते हैं फिर उसके बाद हाफ पेरीमीटर समझेंगे। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया और यहाँ पे वापस आ गया, तो मैंने क्या लगा दिया, इसका एक राउंड यानी एक चक्कर लगा लिया। और यही एक जो चक्कर लगाया यही मेरा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर में ये एल लेंथ, ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, यही तो होता है। हमने इतना इतना ही तो घूमे, एक ब्रेथ घूमा, एक लेंथ घूमा, एक ब्रेथ घूमा और एक लेंथ का चक्कर लगाया। ठीक है, यानी मेरे पास क्या हो गया, लेंथ, ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। इसका देखो पेरीमीटर निकल रहा है, पेरीमीटर यानी परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर। तो ये मेरे पास आ गया, 2 बार एल आ गया यानी 2L, और ये 2 बार बी आ गया तो 2B। सो वी हैव 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी 2 कॉमन ले लिया, L प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर आ गया तो अब हमारे पास क्या निकालना है, इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अगर अर्ध परिमाप की बात है तो वो उसका मतलब क्या होता है, आधा परिमाप। आधा, आधा मतलब कितना, यानी हाफ पेरीमीटर। अगर मैं हाफ पेरीमीटर की बात करूँ उसके, तो हाफ पेरीमीटर पहले हम फुल पेरीमीटर लेते हैं, उसको अगर मैं 2 से भाग कर देता हूँ तो मेरे पास हाफ पेरीमीटर आ जाएगा, यानी L प्लस बी आ गया। अब ये जो L प्लस बी दे रखा है वो दे रखा है 36 मीटर। यही तो कहा इसने कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। और लेंथ और ब्रेथ जो हो जाएगा हमारे पास, हाफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। अब L की जगह पे मैंने क्या माना है, x माना है, और B की जगह पे मैंने y माना है। तो यहाँ क्या रख दूँगा, x, और B की जगह पे y रख दूँगा। ये मेरे को 36 मिल गया और ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई। मीटर को अभी थोड़ी देर नेगलेक्ट करते हैं, अभी हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं इसको। दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा है ना, तो मैं इसमें जोड़ूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे इन दोनों को बराबर करना है। मैं इसमें जोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो अगर मेरे को इन दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें 4 जोड़ दूँगा तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। जैसे मैं हूँ, जैसे मैंने कह दिया मैं 25 साल का हूँ, मेरा छोटा भाई जो है वो कितना है, वो 21 साल का है, यानी मुझसे 4 साल छोटा है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं हुए ना,
मैं इसमें क्या करूँगा, 4 जोड़ूंगा तभी तो मेरे बराबर का होगा वो एज का। तो इसीलिए हम बराबर करने के लिए क्या जोड़ देते हैं, हम इसमें छोटी वाली चीज़ों में जोड़ते हैं या गुणा करते हैं। तो यही हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये जो सेकंड 2 इक्वेशन आई है, या तो हम ग्राफिकल मेथड से उसके डब्बे बना के सॉल्व कर लें, है कि नहीं, है ना। वैसे तो इसमें क्या कह रखा है, कोई सा मेथड नहीं कहा, फाइंड द डायमेंशन का है। तो डायमेंशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशन हमारे पास दूसरा मेथड भी है, जैसे हमें आगे भी पढ़ना है, ठीक है। तो ग्राफ बना के भी सॉल्व कर सकते हो और हम इससे भी कर सकते हैं। तो हम चलो दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, ग्राफ तो बन ही जाएगा, ग्राफ तो पता ही है हमें, लेकिन हम दूसरा मेथड भी ट्राई करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो x की जो वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है, y+4, यानी x का मतलब कितना है, y में 4 के बराबर, सॉरी y में 4 जोड़ दूँ तो उसके बराबर हो जाएगा। यानी x की वैल्यू मैं समीकरण 1 में रख दूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, यानी सब्सटीट्यूटिंग the value of x in equation फर्स्ट में हमने क्या रख दिया, इसकी वैल्यू रख दी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 36। तो इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू y+4 इसकी जगह मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो y+4 रख दिया इसकी जगह, है कि नहीं, और प्लस में y बराबर 36 दे ही रखा था। सो हमारे पास ये जो आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, y+4 प्लस y इज इक्वल टू 36, एक y और एक और y, तो 2y हो गया, है कि नहीं, और प्लस में 4 था, y बराबर 36, तो 2y बराबर 36 प्लस 4, यानी 2y बराबर हमारे पास, सॉरी माइनस आएगा ना यहाँ पे, तो 32 एंड y इज इक्वल टू 32/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर तो डिवाइड में चला जाएगा, ये कैंसिल आउट कर दिया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर, यानी विड्थ जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 16 मीटर। अगर मैं आगे और बात करूं तो अब y की वैल्यू कहाँ रख दें, सेकंड इक्वेशन में, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, है ना, सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या कहता है, x बराबर y+4, x इक्वल टू y+4, एंड y की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। सो x इज इक्वल टू 16 + 4, x इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी इसकी जो लेंथ यानी लंबाई जो आ गई वो 20 मीटर, एंड चौड़ाई यानी विड्थ जो आ गई, विड्थ कह लो या ब्रेथ कह लो, ये दोनों ही सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ जो बनेगा वो इस वैल्यू के कारण, ये जो वैल्यू है हमारे पास 36, वो काफ़ी लंबा चला जाएगा, ये 17-18 के आसपास चला जाएगा, और ये जो बनेगा काफ़ी लंबा बनेगा। इसलिए मैंने सोचा कि इससे करवा दूँ, जो ये भी बहुत ही ईजी मेथड है, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया। अगर मैं 6th की बात करूँ तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। यानी हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें ये कह रहा है कि 2 वेरिएबल वाले एक और इक्वेशन लिखो जो इस प्रकार से होने चाहिए। तो पहला क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कैसी रेखाएं होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए। यानी हमें क्या कह रहा है कि 6th क्वेश्चन जो है ना, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं कि इक्वेशन क्या कह रहा है हमारे पास, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। इसको हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली इक्वेशन में बदलना है। कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइंस में। तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, है कि नहीं। तो ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इनको हमें बदलना है। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं की अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है,
इनकी जो फॉर्म होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 की फॉर्म होती है, यही होती है, हमने यही पढ़ा है। तो अगर मैं A1 की बात करूँ, A1 जो कि ये दे रखा है हमें 2 P1 3 और C1 माइनस का 8, हमें क्या करना है कि A2 और B2 मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये बट्टा A2 क्या नहीं होना चाहिए, B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, जैसे मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब ये इसके बराबर नहीं होता है, जैसे ये इसका दुगना है तो इसका दुगना ये नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3 6, मैंने क्या कर दिया 5 कर दिया। लो अब मेरे पास क्या हो गया, C2 को मैं कुछ भी रख दूँ, आगे मैंने 9 रख दिया। लो कुछ भी रख सकते हो। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आई, समीकरण जो बन के आया, यहाँ पे क्या आया कि 2/4 नॉट इक्वल टू 3/5 हो गया, है कि नहीं। ये वाली फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई। अब जो ये वाली जो फॉर्म आई है मैम हमारे पास, उसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो समीकरण आया है, यानी इक्वेशन जो निकल के आया हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से है कि 4x + 5y + 9 = 0, ये निकल के आ गया। अब यही हमारे पास क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाओं की एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये और ये कैसे बनेंगे, इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा एक बार, ठीक है। ये हो गया। सेकंड वन क्या कह रहा है, पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखाएं। अगर मैं समांतर रेखाओं की बात करूं, है ना, तो उनकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यही तो फॉर्म होती है कि नहीं। जिसमें A1 हमें क्या दे रखा है 2, B1 हमें दे रखा है 3 एंड C1 दे रखा है -8। पहले इक्वेशन से लिया है ना हमने, दूसरी इक्वेशन हम खुद से एज्यूम करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हम क्या करें, जो कि A1/A2 B1/B2 इक्वल हो जाए लेकिन C1/C2 इक्वल ना हो, तो ऐसे ही मैं क्या कर देता हूँ, A2 को मैंने क्या मान लिया 4 मान लिया, B2 को मैंने क्या मान लिया 6 मान लिया, इसका दुगना ये इसका दुगना ये, बराबर हो गए दोनों, 1/2 1/2 कट पीट के, एंड C2 को मैंने 9 मान लिया। अब क्या हो गया कि ये बराबर नहीं होंगे, सो मेरे को क्या मिल जाएगा 2/4 = 3/6 बट नॉट इक्वल टू -8/9। कहने का मतलब क्या है कि ये कट के 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, 1/2 = 1/2 बट नॉट इक्वल टू -8/9। यानी ये कौन सी रेखा हो गई, यानी समीकरण जो मिल गया हमें, यानी इक्वेशन जो मिल गया हमें वो क्या मिल गया, 4x 6y + 9 = 0, है ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही थर्ड करते हैं। थर्ड के लिए क्या कह रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए, ये तो और सिंपल है, कोइंसिडेंट लाइंस यानी समपाती रेखाएं। तो अगर मैं समपाती रेखाओं की बात करूं तो A1/A2 है कि नहीं, B1/B2 = C1/C2, यही तो होती हैं। तो A1 क्या दे रखा है 2, B1 दे रखा है हमें 3, ये है कॉमा, और C1 जो दे रखा है हमें -8। ऐसे ही हम क्या रखते हैं, A2 4 रख लिया, B2 6 रख लिया, C2 -16 रख लिया, क्योंकि हम दुगने दुगने लेके चल रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/4 = 3/6 = -8/16, यानी ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी कट गया, 8 × 8 = 16, 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर है। यानी दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो इन तीनों से बनेगी, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास समीकरण जो हो जाएगा, यानी इक्वेशन जो हो जाएगा हमारे पास 4x + 6y
और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। और सिंपली ये हमारे पास आंसर आ गया 6th क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं इसमें। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये कहना चाहता है कि हमारे पास क्या है कि दो इक्वेशन से क्या बनेगी, दो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं, है कि नहीं। तो इनसे बनने वाला जो ये जो है हमारे पास ट्रायंगल, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें शेड भी करना है और इनके जो वर्टिसेस दो दे रखे हैं, यानी वर्टेक्स या वर्टिसेस जो भी कह सकते हैं हम इसको, है ना, वर्टिसेस दे रखे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। यानी जैसे एक्स और वाई की वैल्यू होती है यहाँ पे भी एक्स वाई की वैल्यू होती है, यहाँ पे भी एक्स वाई की वैल्यू होती है कि नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है हमें। चलो इक्वेशन लिखते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं और फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है ये, सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 इक्वल टू 0 ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 से हम क्या बनाते हैं, पहले इक्वेशन से हम क्या बनाते हैं, पहले इक्वेशन से हम क्या बनाते हैं, इसका बॉक्स बनाते हैं। सो एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे क्या हो गया, इन दोनों को उठा के इधर लेके चले जाते हैं, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस का हो गया और ये माइनस का 1। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू रखते चले जाऊँ, x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास जो बॉक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, x और y, यहाँ क्या रखा 1 रखा तो ये 0 आ गया, y इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 रखा तो ये 1 आ गया। बहुत सिंपल। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ये कह रहा है। चलो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया है, इन दोनों को उठा के इधर लेके चले गए। 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y कर सकता हूँ मैं, 12 को इधर लेके गया तो पहले क्या हो गया, इसको ये प्लस का हो गया और ये इसको लेके चले गए तो ये माइनस का हो गया। अच्छा ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे मैंने किसको पहले लिख दिया, पहले इसको लिख दिया था और फिर बाद में इसको, बस साइन सही होने चाहिए, हमारे साइन जो होना चाहिए वो लगाने का जो तरीका होना चाहिए वो सही होना चाहिए। बाकी अगर मैं माइनस का 2y और प्लस का 12 भी कर दूँ तब भी हमारा क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैंने माइनस का 2 प्लस का 3 कर दिया तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, एक ही आना है, या 3 माइनस का 2 कर दो तब भी मेरा आंसर सेम ही आना है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं, ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा फंडा है। चलो, और x की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास वो क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन में 3, ये आ जाएगी मेरे पास x की वैल्यू, है कि नहीं। ये x क्या था, मल्टीपल में था, यहाँ क्या चलेगा, डिवाइड में। अब ये क्या हो गया कि मैंने y की वैल्यू रखनी शुरू कर दी तो मेरे को x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ x और y का, दो वैल्यू फाइंड करते हैं। मेनली दो वैल्यू में ही हमें क्या हो जाता है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं होती। 3 रखता हूँ,
12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3, तो 12 माइनस 6/3 यानी 6/3 बराबर 2, है ना। तो ये कितना 3 रखा तो 2 आ गया। ऐसे क्या रखता हूँ 6, वाई बराबर 6 रखता हूँ, तो एक्स बराबर 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 3, 12 माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, यानी 6 रखने पे ये 0 आ गया। तो ये दो बॉक्सेस हमें बन के आ गए। अब इनसे हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, और इसका हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये दो बॉक्सेस ध्यान रखते हैं, दो बॉक्सेस पहले लिख लेते हैं। क्या चीज़ है हमारे पास कि एक हमारे पास जो इक्वेशन है क्या है, हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का जो इक्वेशन है उसका जो बॉक्स बन रहा है वो कुछ इस तरीके से है, x और y 0 1 1 2, ठीक है। और ये जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है इससे जो बॉक्स बन रहा है यानी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और बॉक्स जो बन रहा है हमारे पास ये क्या बन रहा है, x और y 2 3 0 6, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम बनाते हैं ग्राफ और करते हैं सॉल्व क्या हमें वो करना है, सेट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक y एक्सिस खींचा और एक x एक्सिस, x y डैश x डैश, ये मिल चुका है हमारे पास। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इस इक्वेशन से हम जो बनाएंगे तो क्या आएगा, x0 और y1। पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे वो मार्किंग कर देते हैं। अगर जितना ही ज़्यादा हमारा इक्वल रहेगा, वैसे तो ग्राफ पे इक्वल ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी ग्राफ पे, है कि नहीं। ग्राफ पे तो वेरी सिंपल होता है, 0। सो 0 है y1 है, यानी x0 y1, यानी यहाँ पे x1 y2 यानी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और ये जो जाएगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इतना ही माइनस का 1 माइनस का 2 इस तरीके से। और ये जो जाएगा हमारे पास इस तरीके से चला जाएगा। कौन इक्वेशन कौन सी है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 वाली है। दूसरा क्या है हमारे पास, इसको ऐसे करके दिखा भी देते हैं, इससे सिंपल हो जाएगा, x2 y3 यानी यहाँ पे है कि नहीं, ग्राफ पे सही बनेगा। और x0 y6 सॉरी हाँ x0 y6 यानी ये है कि नहीं। और ये जो कट कर रहा है वो कुछ इस तरीके से कर रहा है, ग्राफ पे थोड़ा सही बनेगा। सो ये आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया 0 6 2 3, ये क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 2 और 0 1, ये आ गया। लेकिन इसके जो वर्टिसेस मिल रहे हैं, कोने कोने जो मिल रहे हैं, ये कुछ ये तीन मिल रहे हैं, हमें इनको सेट भी करना, सेट कर दिया हमने। और इनके जो वर्टिसेस हो जाएंगे, इनके जो वर्टिसेस यानी शीर्षक बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, इनके जो शीर्ष हो जाएंगे, इनके जो शीर्ष हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमें क्या हो गया, पहला ये लिख दो 2,3, अगला क्या है -1,0, अगला क्या है 4,0, ये दे रखा है। ग्राफ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, देखते हैं इसका आंसर। मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है कि लास्ट क्वेश्चन था 7th, और ये एक्सरसाइज का एंड क्वेश्चन था।